हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया, आनंद में। चलिए, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल होली है और यदि आप वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो निकल गई होली, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने होली के एक दिन पहले इस वीडियो को शूट किया है, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और आज की जो डेट है 2 मार्च 2026, 2 मार्च 2026 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जुलाई में से चलेगी पड़ेगी वापस 10वीं 12वीं वालों की, तो इससे पहले चलेगी नहीं। तो देख लीजिए, मैंने आपके लिए कब से तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आप लोगों को भी कम से कम करनी चाहिए, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ठीक है। कठिन मेहनत या कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। ये अपना तीसरा चैप्टर है, उसका एक ही फर्स्ट फ्लाइट हमने पढ़ लिया था। एक यंग सीगल है, वो उड़ना नहीं जान रहा था, उसके बारे में था, ठीक है। ये पढ़ लिया था अपनों ने। इसके बाद अपना जो दूसरा चैप्टर है इसी के अंदर, वो है ये द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या पूरे पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जितना बन पाएगा उतना पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि हमें आराम से दिख जाए, ठीक है। ये आराम से दिख जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए, ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज इसका नाम है, ठीक है। देखिए क्या स्टोरी है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा जो है वो निकल चुका था, मतलब रात की बात हो रही है इसमें, ठीक है। चंद्रमा जो है वो निकल चुका था पूर्व में। पूर्व में चंद्रमा निकलने का मतलब ये है कि रात के समय, चंद्रमा रात के समय हमेशा पूर्व से निकलेगा, देखना आप। और सूर्य भी सुबह के समय पूर्व से ही निकलेगा, और दिन अस्त होते 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 पश्चिम में चला जाएगा, और जैसे ही पश्चिम में वो अस्त होगा उधर चंद्रमा निकल जाएगा, है। जैसे ही का मतलब ये नहीं कि इधर जैसे डूबा आप उधर देखोगे सर चंद्रमा तो निकला ही नहीं। चंद्रमा अलग अलग अवस्थाओं में रहता है, ठीक है। तो उसको चंद्रकलाएं कहते हैं अपन। तो कभी जल्दी निकलता है, कभी लेट निकलता है, कभी धनाष्टमी हो तब भी दिखने लग जाता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में कभी अपन विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चंद्रमा जो है वो इस पाठ में कह रहा है कि चंद्रमा जो है वो पूर्व दिशा में निकल चुका था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मेरे पीछे का मतलब मेरे पीछे नहीं, वो का ब्लैक एरोप्लेन जो चला रहा उसके पीछे, ठीक है। तो ब्लैक एरोप्लेन चलाने वाले के पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउट मी, और मेरे ऊपर जो है आकाश बिल्कुल साफ है, और उसमें जो तारे हैं स्टार्स वो क्या कर रहे हैं, शाइनिंग, चमक रहे हैं। तारे जो है क्या है, चमक रहे हैं। और मेरे ऊपर का मतलब उस हवाई जहाज के अंदर जो बैठा है उसके ऊपर, ठीक है। तारों से नीचे रहता है हवाई जहाज, ठीक है। हाँ, देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ आसमान है, ठीक है। इट वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं मेरे देश को, कंट्री साइड मतलब मेरे देश को, लोगों को ऊपर से सोते हुए देख रहा था। जब निकल रहा था तो पूरा शहर सोया हुआ, पूरा गांव सोया हुआ, और मैं ऊपर से निकल रहा हूं। कौन? वो हवाई जहाज वाला, ठीक है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने पुराने डकोटा में, डकोटा का मतलब एक हवाई जहाज का नाम है, ठीक है। ओल्ड डकोटा, डकोटा के अंदर बैठ के जा रहा हूं, ओवर, और मतलब ऊपर, फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा हूं, फ्रांस देश के ऊपर से मैं गुजर रहा हूं, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए। जा कहा रहा भाई, इंग्लैंड जा रहा हूं, और गुजर रहा हूं फ्रांस के ऊपर से, ठीक है। फ्रांस के ऊपर से वो गुजर रहा है। I was dreaming of my holiday and looking forward to, I was dreaming, मैं सपने देख रहा था हॉलीडे के, मेरी छुट्टियों के दिनों के, looking forward to being with my family, और मुझे देख रहा हूं मैं कि भाई मैं जितना जल्दी हो सके घर पहुंचूं, मेरे परिवार के साथ पहुंचूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है। I look at my watch 1:30 in the morning, मैंने घड़ी देखी, सुबह की 1:30 बजे थे। सुबह की 1:30 का मतलब रात की 1:30 है ना, 1:30, ठीक है।
वो कह रहा है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने कंट्रोल टावर में फोन लगाया, ठीक है, और लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और मैं एरोप्लेन की नोक के ऊपर मतलब सामने देखा मैंने, तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत बड़ा शहर जगमगा रहा था, ऊपर से दिखा उसको। तो उसने सोचा कि भी चलो फोन लगाने से बेहतर है कि शहर में ही अपन बात कर लें। एरोप्लेन जब भी रहता है कनेक्टिविटी में रहता है, जैसे आप बड़े शहर के पास जाओगे तो उसकी कनेक्टिविटी में आ जाएगा, आप घंटी करोगे तो वहां जाएगा फोन, दूर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं इसलिए। तो कंट्रोल टावर में उसने फोन लगाया, तो आई साई बिग सिटी, फिर कह रहा है आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया, एंड सेड, उनके पास माइक होता है ऐसे बोलने का, उसको चालू कर दिया, हेलो हेलो हेलो, तो नीचे उसको आवाज चली जाती है सामने वाले को, ठीक है। तो आप अपनी डिटेल भेजते हैं तो नीचे कंप्यूटर पे डिटेल डाल के देख लेते हैं कि आपके मोबाइल इसकी एरोप्लेन में कोई खराबी है क्या, क्या खराबी है, वो वहीं से ठीक कर देते हैं, दिशा भटक रहे हो आप, तेल कम है क्या नहीं, वो सब बता देते हैं, ठीक है। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, उसने कहा कि हेलो पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088, उसने अपने उस एरोप्लेन का बताया डिटेल, ठीक है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे सुन सकते हैं। तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो ने तुरंत आवाज दी वापस, DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, उसने कहा 088 मैं आपको सुन सकता हूँ, आप अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री एंगल पर घुमा लीजिए। 12 डिग्री एंगल पर घुमाने का मतलब यह है कि उस पर कांटे लगे हुए रहते हैं, एंगल रहता है कि आपको हैंडल को इधर काटते हैं तो वो घूम जाता है, तो हैंडल वहां से जो उसकी दिशा मिल जाती है ऊपर, ठीक है ना, ऐसा करना मतलब। तो आप कितने डिग्री पर, 12 डिग्री पर इसको घुमा लीजिए, ऐसा उसने कहा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 डिग्री पर आप इसको घुमा लीजिए, यहां तक की अपनों ने बात कर ली। फिर देखिए आप क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है, यहां से देखिए, ये तो आया था, आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसने कंपास देखा, कंपास का मतलब समझते हैं आपके भी होता है कंपास, थैले में भर लेते हो आप, है ना, तो वो जो कंपास होता है ना, कंपास का मतलब वो कंपास नहीं, कंपास का उसको तुम कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स का मतलब उसमें सारे सामान रहते हैं ज्योमेट्रियल करने के, ठीक है, प्रकार रहती है, पेंसिल रबर शॉर्पनर रहते हैं, है ना, और सब चीजें रहती है उसके अंदर, तो वो होता है ज्योमेट्री बॉक्स। कंपास का मतलब ये जो एरोप्लेन में कंपास लगे हुए रहते हैं, ये कंपास का मतलब उस पर चिन्ह रहते हैं। आप देखते हैं मोटरसाइकिल के अंदर कांटा रहता है, तेल कितना है वो कांटा बता देता है, स्पीड कितनी चल रही है बता देता है कांटा, है कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है वो भी बता देता है। मैं मोटरसाइकिल का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अधिकतर व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले हैं, जीप पे भी ले सकता हूँ, जीप वाले भी होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी होंगे, है ना, हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, तो उससे आप आसानी से समझ जाओगे बाइक से, ठीक है। तो ऐसे कंपास वो एरोप्लेन में लगे होते हैं, उसमें अलग अलग इंडिकेटर रहते हैं, ठीक है, जैसे आपके मोटरसाइकिल का इंडिकेटर होता है, ऐसे दबा दे तो लाइट लपक झपक आगे की पीछे की करने लग जाती है। अब कभी आपने इसका यूज किया है? बहुत मुश्किल से करना है वहां पर, रात के समय उनका यूज किया जाता है। बहुत सारे क्या होता है कि दिन में समय में इंडिकेटर चला के घूम जाते हैं, पीछे वाला ठोक देता है, तो मैंने इंडिकेटर चलाए थे, अरे मूर्खानंद तुमने तो चलाए थे, पर दिन में इंडिकेटर दिखते हैं क्या धूप में, तब उस समय अपने को हाथ देना पड़ता है इसे, तो उसको दिख जाता है फटाक से, ठीक है। और शहरों में क्या होते हैं भाई, शहरों में क्या होता है कि भाई हाथ दे देते हैं, और कई बार इंडिकेटर से ही, ये हर व्यक्ति हाथ देने की स्थिति में नहीं होता, तो फिर वो इंडिकेटर ही देता है, तो ध्यान रखना पड़ता है, आप आगे चलाए तो सामने वाले इंडिकेटर चला तो नहीं दिए, ठीक है, हाँ ऐसा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने कंपास बॉक्स में चेक किया और स्विच ऑन किया उनको, माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसने अपना जो फ्यूल टैंक था वो भी क्या कर दिया, चालू कर दिया, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री, और अपने डकोटा को 12 डिग्री में घुमा दिया वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए उसने जैसा उसने कहा वैसा कर दिया।
आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो कह रहा है कि सुबह लंच होते होते या नाश्ते के समय तक मैं पहुंच जाऊंगा। मन में वापस सोचने लग गया, घर जा रहा ना तो इसलिए। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, मुझे जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने का मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। अब तक सब कुछ ठीक था, ये बहुत आसान फ्लाइट थी, इसमें कोई डर वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा, आगे बादल आ गए थे। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुकी थी। स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल, दे वर हग यानी बहुत बड़े बड़े पर्वतनुमा, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, काले पर्वत दिखते की जैसा दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आकाश में मेरे सामने खड़े थे। खड़े का मतलब ऐसा नहीं कि खड़े हैं, उड़ रहे थे, पूरा आकाश में बादल बादल आ गए, काले बादल। ठीक है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं निकल सकता। देखो बादलों के ऊपर से निकला जा सकता है अगर आप हवाई जहाज को थोड़ी सी ऊपर ले जाकर लेके आए तो, लेकिन वो क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि उसने अपना फ्यूल टैंक जो सेकंड वाला है, एक्स्ट्रा इमरजेंसी वाला होता है, वो भी चालू कर दिया। टैंक उसके पास अब है नहीं, उसमें गाड़ी में मतलब डीजल है ही नहीं उसके पास। वो डीजल से चलता है कि पेट्रोल से चलता, उससे उसका फ्यूल जो होता है पेट्रोल और डीजल से भी थोड़ा ऊंचा होता है, उसकी रेंज बड़ी होती है। ठीक है, तो उसके पास फ्यूल नहीं था, बोला कि ईंधन उसके पास खत्म होने के कगार पे था। अब वो अगर वो भी बादलों के ऊपर से ऐसे जावे तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अगर मैं इतना जाके आऊंगा तो मेरे पास समय फ्यूल नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं वापस पेरिस जा सकता हूँ। उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, वापस घूम के, पेरिस से आया था 150 किलोमीटर पीछे था, तो पेरिस चला जाता हूँ और पेरिस जाके वहां रुक जाऊंगा। ठीक है। तो आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना है। मनी मनो विचार करो क्या करे यार, अरे चला क्या। कई बार हमारे सामने भी नदी बह रही है, पुलिये के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है मान लो, तो अपन क्या सोचते क्या करे यार, निकल जाएगी क्या गाड़ी, निकल जाएगी। उधर से कोई बैठ के आ गए 2-3 बंदे, फटाक से निकाल लिए, हाँ निकल जाएगी, निकल गए। आप भी टलोगे फिर पानी है, क्या करें, चले नहीं चले, चले नहीं चले, फिर दूसरा मानस बनता है, करो यार चलो यार, तो निकल रहे अपन क्यों डर रहे हैं, आप भी जाओगे। चलो ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी थी, आपकी किस्मत खराब थी। रोड पे आया गड्ढा, गड्ढे में आपकी बाइक गिरी, फिर उछला पहिया, गए पानी में। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, कभी कभी हमारा निर्णय कभी ठीक होता है, कभी जो हम निर्णय लेते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक, इसके लिए जब भी आपको लगे कि यार रिस्क है, मत लीजिए, जान का रिस्क नहीं लेना। ठीक है। बाकी जीवन में जंग है और जंग में रिस्क तो होती है, लेकिन अब रिस्क हमने को लेना ही पड़ेगी। लेकिन जहां हमको दिख रहा है कि यहाँ 5 मिनट रुक जाइए यार, क्या दिक्कत है, इतने सारे जा रहे हैं, वो रिस्क लेने रहने दीजिए, अपने को नहीं लेनी। ठीक है। हाँ, तो उसने क्या किया कि उसने सोचा घर जाना है। आई वांटेड टू बी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे तो घर जाके अभी सुबह ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क ली। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोन, मैंने सीधा उन बादलों के अंदर डकोटे को घुसा दिया, हवाई जहाज को बादलों में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर घुसा तो वहां सब कुछ काला दिख रहा था। जैसे अपन रात को सोए हुए थे, रात को सोए होते क्या, सोए हुए तो सब काले रहता है, क्या पीला रहता है, क्या दिखता ही नहीं है। पर जब अपन रात के समय में होते हैं और अचानक से लाइट चली जाए घर पे, एक दीपक वीपक कुछ भी नहीं चल रहा हो, आजकल तो बल्ब आने लग गए हैं ऑटोमेटिक चार्जिंग वाले, जैसे लाइट कटी तो ऑटोमेटिक चार्जिंग वाले बल्ब चल जाते हैं। लेकिन अगर वो भी बंद हो तो आप देखो कि आप आंखें नीचे रखी है कि खुली है, बंद है खुली है ना, तो आपको दिखता नहीं है। खुली भी रखोगे तो ऐसा लगेगा कि बंद तो नहीं रहती है, नहीं खुली है, ऐसा ऐसा होता है ना कई बार। तो वो वाली कंडीशन उसकी बन गई। वो जैसे ही उस तूफान के अंदर घुसा तो उसको तो मुझे आंखें बंद कर लो और मुझे इधर घुमाओ हैंडल, इधर घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में वो पहुंच गया था। ठीक है, ये इस प्रकार का। फिर इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, वहां एरोप्लेन से बाहर देखने के लिए, देखना संभव ही नहीं था। बाहर क्या देखे, अंदर कुछ नहीं दिख रहा, बाहर क्या देखे। ठीक है। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, एरोप्लेन जो था वो
ऊंचे नीचे होने लग गया, कभी ऊंचे जाओ कभी नीचे, कभी ऊंचे जाओ कभी नीचे जाओ, कोई दिख तो कुछ रहा ही नहीं। इन द एयर आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास पर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। किस बात का? देखिए आगे, माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मेरा कंपास जो ऐसे ऐसे घूमने लग गया चक्री, ठीक है। इट वॉज डेट, वो खराब हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। टू आई टायर्ड द रेडियो, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया, ठीक है। ये यहां तक रेडियो ट्राई किया, वहां तक का अपना वीडियो हो गया है। कुछ बचा हुआ है यहाँ से इतना, और ये फिर इतना से। अगले वीडियो में इसको अपन पूरा कर लेंगे, है ना, नहीं तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।